प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने की मुलाकात। हरियाणा के विकास कार्यों के बारे में बात, रिपोर्ट के माध्यम से करवाया अवगत। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह 3 अक्टूबर को हरियाणा दौरे पर। रोहतक आईएमटी में साबर डेयरी के नवनिर्मित संयंत्र और कुरुक्षेत्र में नए आपराधिक कानूनों पर आधारित प्रदर्शनी का करेंगे उद्घाटन। राज्यपाल असीम कुमार घोष ने महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री को अर्पित की श्रद्धांजलि। राजभवन में एक विशेष सर्वधर्म प्रार्थना सभा का किया गया आयोजन। सभी से समर्पण और साहस के साथ दो महान नेताओं के विजन को आगे बढ़ाने का किया आग्रह। स्वच्छता पखवाड़े के समापन पर नमो वन पौधारोपण अभियान की फरीदाबाद में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने की शुरुआत। सूरजकुंड में किया दिवाली मेला का शुभारंभ। नमस्कार, मैं चंदन शर्मा। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान मुख्यमंत्री ने हरियाणा के विकास कार्यों के बारे में एक रिपोर्ट के माध्यम से प्रधानमंत्री को अवगत कराया। नायब सिंह सैनी ने कल हुई मुलाकात के दौरान प्रदेश की भविष्य की योजनाओं के बारे में भी प्रधानमंत्री से विचार चर्चा की। मुख्यमंत्री ने मुलाकात के बारे में मीडिया से जानकारी साझा की। मोदी जी से सार्थक मुलाकात हुई है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हमारे हरियाणा प्रदेश वासियों के लिए शारदीय नवरात्रों और विजयदशमी पर्व की बधाई दी है। सभी हरियाणा प्रदेश वासियों को और कई आगामी कार्यों के ऊपर भी चर्चा हुई है। कुछ कामों को जो हमने पूर्ण किया है उनके बारे में भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी को अवगत कराया है। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह 3 अक्टूबर को हरियाणा दौरे पर आ रहे हैं। उनका यह दौरा रोहतक और कुरुक्षेत्र में रहेगा। जानकारी के मुताबिक सहकारिता को बढ़ावा देने की दिशा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह रोहतक आईएमटी में साबर डेयरी के नवनिर्मित संयंत्र का उद्घाटन करेंगे। इस परियोजना पर 325 करोड़ रुपए की राशि खर्च की गई है। केंद्रीय गृह मंत्री द्वारा साबर डेयरी प्लांट में स्थापित की गई मशीनों का शुभारंभ किया जाएगा। संयंत्र के शुरू होने से लगभग 1000 व्यक्तियों को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार के अवसर मिलेंगे। साबर डेयरी द्वारा रोहतक में निर्मित भारत का सबसे बड़ा दही, छाछ व योगर्ट उत्पादन संयंत्र है। संयंत्र की 150 मीट्रिक टन प्रतिदिन दही उत्पादन क्षमता, 3 लाख लीटर प्रतिदिन छाछ उत्पादन क्षमता, 10 लाख लीटर प्रतिदिन योगर्ट उत्पादन क्षमता तथा 10 मीट्रिक टन प्रतिदिन मिठाई उत्पादन क्षमता है। केंद्रीय गृह मंत्री हरियाणा की जनता को विकास की नई सौगात देते हुए कुरुक्षेत्र में लगभग 825 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। इन परियोजनाओं से प्रदेश की आधारभूत संरचना और अधिक मजबूत होगी तथा जन कल्याण की दिशा में नए आयाम जुड़ेंगे। ये कदम न केवल हरियाणा की प्रगति को गति देगा बल्कि रोजगार के अवसर बढ़ाकर युवाओं को सशक्त बनाने में भी सहायक सिद्ध होगा। केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर जनता के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने तथा विकास के नए मानक स्थापित करने के लिए निरंतर कार्य कर रही है और ये अवसर उसी श्रृंखला का एक महत्वपूर्ण पड़ाव होगा। प्रदेश के राज्यपाल प्रोफेसर असीम कुमार घोष और उनकी पत्नी मित्रा घोष ने गुरुवार को राजभवन में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और भारत रत्न लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर एक विशेष सर्वधर्म प्रार्थना सभा का भी आयोजन किया गया। राज्यपाल असीम कुमार घोष ने कहा कि हम अपने देश की दो महान विभूतियों राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी और दूरदर्शी नेता एवं भारत रत्न से सम्मानित लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती मनाने के लिए गहरी श्रद्धा और गर्व के साथ राजभवन में एकत्रित हुए हैं। राज्यपाल ने कहा कि महात्मा गांधी का जीवन सत्य, अहिंसा और नैतिक साहस की शक्ति का प्रमाण है। उन्होंने कहा कि लाल बहादुर शास्त्री जी ने चुनौतीपूर्ण समय में सादगी, निष्ठा और साहस के साथ हमारे देश का नेतृत्व किया। 1965 के युद्ध के दौरान उनका नारा जय जवान जय किसान हमारे देश के किसानों और सैनिकों के प्रति उनकी गहरी प्रतिबद्धता को दर्शाता है, जो आत्मनिर्भरता और राष्ट्रीय लचीलेपन के महत्व पर प्रकाश डालता है। शास्त्री जी का नेतृत्व विनम्रता, दृढ़ता और जनसेवा के प्रति अटूट समर्पण से चिन्हित था। इस अवसर पर हरियाणा के मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी, राज्यपाल के सचिव दुष्यंत कुमार बेहरा,
प्रधान सचिव पंकज अग्रवाल, विशेष सचिव आदित्य दहिया, सूचना जनसंपर्क एवं भाषा विभाग के अतिरिक्त निदेशक योगेश कुमार मेहता, राज्य चुनाव आयुक्त देवेंद्र सिंह कल्याण, विभिन्न क्षेत्रों के गणमान्य व्यक्ति, धार्मिक नेता और राज्य सरकार तथा राजभवन के अधिकारीगण तथा अन्य गणमान्य अतिथि भी उपस्थित रहे। फरीदाबाद के सेक्टर 9 में स्वच्छता पखवाड़े के समापन अवसर पर नमो वन पौधारोपण अभियान का शुभारंभ किया गया। इस अभियान की शुरुआत हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल के साथ मिलकर की। मुख्यमंत्री ने स्वयं पौधा लगाकर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि वृक्ष धरती के हरे फेफड़े हैं जो प्रदूषण सोख कर हमें प्राणवायु प्रदान करते हैं। उन्होंने लोगों से अधिक पौधे लगाने और उनकी देखभाल करने का आह्वान किया। सीएम ने कहा कि पिछले 10 सालों में हरियाणा में 18 करोड़ पौधे लगाए गए। मुख्यमंत्री ने कहा कि हम चाहते हैं कि हरियाणा का हर कोना हरा भरा हो और मुख्यमंत्री ने कहा हम पेड़ नहीं जीवन लगा रहे हैं। एक पेड़ मां के नाम के पहले चरण में हरियाणा में 1 करोड़ 60 लाख पौधे लगाए हैं और हमने टारगेट लिया है हरियाणा प्रदेश के अंदर कि अब की बार हम 2 करोड़ 10 लाख पौधे हम लगाएंगे। और मुझे खुशी है आप लोगों को बताते हुए कि हमने 10.5 वर्षों में हरियाणा प्रदेश के अंदर लगभग 18 करोड़ पौधे हमने लगाए हैं जिससे कि वातावरण वायु शुद्ध हो। हमारा लक्ष्य है हरियाणा के हर कोने को हरा भरा बनाया जाए। हम केवल पेड़ नहीं लगा रहे, हम जीवन लगा रहे हैं। कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल ने बताया कि अभियान के तहत 3.5 लाख पौधे लगाए जाएंगे और उनका संरक्षण कर उन्हें वृक्ष बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि यह केवल पौधारोपण नहीं बल्कि हरियाणा को हरा भरा बनाने की दिशा में एक मजबूत कदम है। 5000 पौधों की शुरुआत आपके माध्यम से होगी। उसके बाद 3.5 लाख पौधे जो एक ग्रीन बेल्ट खाली होगी है इस पर लगाने का काम। और मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, हम पौधे लगाएंगे नहीं, हम आपको विश्वास दिलाते हैं 3.5 लाख पौधे उगाएंगे। वो पौधे वृक्ष बनने का काम करेंगे। इनकी चारों तरफ से बैरिकेडिंग करके और इनको लालन पालन के लिए जिम्मेवारी नियुक्त करके यहाँ पर आज पौधारोपण किया जा रहा है। छोर से दूसरे छोर दिल्ली के बॉर्डर तक ये 18 किलोमीटर की ग्रीन बेल्ट है। 6.5 लाख पौधों के लिए और हम लोग खड्डे और जो ग्राउंड तैयार कर देंगे। प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य रखा है। विकसित भारत का मार्ग वोकल फॉर लोकल, आत्मनिर्भरता और स्वदेशी से होकर जाता है। उन्होंने ये बात वीरवार को फरीदाबाद के सूरजकुंड में दिवाली मेला का शुभारंभ करने के उपरांत उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए कही। मुख्यमंत्री ने विजयदशमी की बधाई देते हुए राष्ट्रपिता महात्मा गांधी व पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री को उनकी जयंती पर श्रद्धासुमन भी अर्पित किए। मुख्यमंत्री ने कहा कि 7 अक्टूबर तक चलने वाला ये मेला उत्सव एवं मनोरंजन के साथ साथ स्थानीय व्यापार, संस्कृति और कला को बढ़ावा देने का एक सशक्त मंच है। स्वदेशी के संकल्प को जन आंदोलन बनाने के लिए देश भर में आत्मनिर्भर भारत संकल्प अभियान चलाया जा रहा है, जो कि भारत रत्न एवं पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती 25 दिसंबर तक चलेगा। सूरजकुंड दीपावली मेले का आज उद्घाटन हुआ है। इसका थीम है आत्मनिर्भर भारत स्वदेशी मेला। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प है, उनका संकल्प है कि हमारा भारत 2047 तक विकसित राष्ट्र बने, ये दुनिया की तीसरी आर्थिक शक्ति के रूप में खड़ा हो। आज भारत आदरणीय मोदी जी के विजन, उनकी नीति, उनकी नीयत से लगातार ईमानदारी से 11 वर्षों से जो काम कर रहे हैं, ये भारत दुनिया की चौथी आर्थिक शक्ति के रूप में खड़ा हुआ है। सहकारिता, विरासत एवं पर्यटन मंत्री डॉक्टर अरविंद शर्मा ने दिवाली मेला के शुभारंभ अवसर पर कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर आज देश स्वदेशी उत्पादों को लेकर आगे बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री के संकल्प पर आगे बढ़ते हुए अपने बजट अभिभाषण में प्रदेश में स्वदेशी उत्पादों को प्रोत्साहन देने के लिए मेलों के आयोजन की घोषणा की थी। भारत 2047 का भारत, और उसमें सबसे बड़ी जो सोच के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी चल रहे हैं कंधे से कंधा मिला करके कि स्वदेशी यूज करें।
आज का जो आप देखेंगे लगभग 450 स्टॉल्स माननीय मुख्यमंत्री जी रजिस्टर्ड हुए हैं। लोगों को जो है स्वदेशी लेने के लिए आप उत्साहित करें, और इसमें भी कोई शक नहीं है माननीय मुख्यमंत्री जी, पूरा देश माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर पूरा देश स्वदेशी के लिए निकल पड़ा है। इस अवसर पर शहरी स्थानीय निकाय मंत्री विपुल गोयल, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले राज्य मंत्री राजेश नागर, पूर्व मंत्री एवं बल्लभगढ़ के विधायक मूलचंद शर्मा, पर्यटन विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव कला रामचंद्रन, हरियाणा पर्यटन निगम के एमडी डॉक्टर शालीन, उपायुक्त विक्रम सिंह यादव सहित गणमान्य उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कुरुक्षेत्र के लाडवा की रामलीला में पहुंचकर भगवान श्री राम की भव्य आरती में भाग लिया। इस अवसर पर मंच पर विशिष्ट व्यक्तियों को सम्मानित किया गया। सीएम सैनी ने गर्व से बताया कि हरियाणा देश का पहला राज्य है जिसने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लागू की गई 3 नए आपराधिक कानूनों को पूरी तरह से लागू किया है, जो ब्रिटिश कालीन कानूनों की जगह लाए गए हैं। उन्होंने बताया कि वे फरीदाबाद में नमो वन महोत्सव और सूरजकुंड मेले के उद्घाटन के बाद लाडवा पहुंचे हैं। इस विशेष दिन पर उन्होंने 2 महान विभूतियों की जयंती और आरएसएस की शताब्दी पर भी शुभकामनाएं दी। क्रिमिनल लॉज जो भारत पिनल कोड के अभी पिछले दिनों आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो अंग्रेजों के समय के कानून चले हुए थे उनको समाप्त करके उन्होंने 3 क्रिमिनल लॉ को लागू किए हैं। और मेरे लिए ये बड़े गर्व की बात है, देश का पहला राज्य हरियाणा ऐसा है जो इन 3 क्रिमिनल लॉ को पूर्ण रूप से लागू कर रहा है। विजयदशमी का पर्व सोनीपत में पूरे उत्साह और परंपरा के साथ मनाया गया। शहर की प्रमुख रामलीला स्थलों नई अनाज मंडी, कामी रोड, रामलीला मैदान, सेक्टर 15 हुड्डा ग्राउंड और सेक्टर 23 में भव्य पुतला दहन किया गया। इसके साथ ही कॉलोनियों में 50 से अधिक स्थानों पर छोटे छोटे पुतलों का दहन कर बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक दशहरा मनाया गया। 300 वर्षों से चली आ रही कामी रोड की ऐतिहासिक रामलीला में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। बच्चों के लिए रामलीला प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता का आयोजन कर उन्हें पुरस्कृत किया गया। इस बार आयोजन में वोकल फॉर लोकल और मेक इन इंडिया की झलक दिखी। मिट्टी से बने दीप, खिलौने, गुल्लक और गुड़िया जैसी वस्तुएं लोगों की पहली पसंद रहीं। पुलिस और जिला प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था में कोई कसर नहीं छोड़ी। पूरे शहर में 72 राइडर, 33 पीसीआर और 29 डायल 112 गाड़ियां तैनात रहीं। है जिसका यहाँ पर मंचन हो रहा है। ये पहले दिन में होती थी, धीरे धीरे हमारी सभा ने इसको शाम का समय कर दिया है, जिसे देखने के लिए न केवल सोनीपत के बल्कि आसपास के क्षेत्रों के लोग भी आते हैं। रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण के पुतलों का दहन होगा, जिसको देखने के लिए बड़ी संख्या में दर्शक उमड़े हुए हैं। हम यहाँ रामलीला ग्राउंड में सामान बेच रहे हैं, काफी बंदे आते भी और काफी जाते भी सामान भी खरीद रहे हैं। ये मिट्टी का सामान हम खुद ही बनाते हैं और लोकल आदमी इसको लेते हैं और हम इसको खुद बनाते हैं और मतलब कि लेते हैं और मतलब अच्छा काम हमारा चल रहा है। श्री रामलीला कमेटी कटला हिसार द्वारा आयोजित 128वां विजयदशमी महोत्सव इस वर्ष भी बड़े धूमधाम से मनाया गया। कैबिनेट मंत्री रणवीर गंगवा और हिसार से विधायक सावित्री जिंदल मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। संस्था के प्रशासक एनके गोयल ने बताया कि इस बार रावण दहन के साथ विशेष आतिशबाजी की व्यवस्था की गई थी, जो दर्शकों के लिए मुख्य आकर्षण रही। रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के विशाल पुतले 15 कारीगरों ने 1 महीने की मेहनत से तैयार किए। रावण का पुतला 65 फीट, कुंभकर्ण व मेघनाथ के 61 फीट ऊंचे बनाए गए थे। पुलिस प्रशासन द्वारा सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। स्थानीय लोगों ने कहा कि दशहरे से जुड़ी कई भावनात्मक यादें हैं और वे पीढ़ी दर पीढ़ी इस परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं। इस बार 128वां महोत्सव मनाने जा रहे हैं, जो कि भव्य होने जा रहा है। यहाँ जैसे कि आप देख ही रहे हैं, हमारी पूरी टीम लगी हुई है। पूरा प्रबंध, हर तरह का प्रबंध किया हुआ है। चाय पानी का, ठहरने का, बैठने का, उठने का सब प्रबंध किया हुआ है। और 55 फुट के हमने यहाँ पुतले बनाए हुए हैं, जो कि
जैसे ही अग्नि दी जाएगी रावण को, उसके मुख से ज्वाला निकलेगी, अग्नि निकलेगी जो आज तक कभी नहीं दिखाई गई होगी, और आंखों से रोशनी पैदा होगी। मतलब इस बार अद्भुत नजारा दिखाई देगा। 1 महीना की मेहनत थी जी, 15 आदमी की टीम है, 1 महीना से लगी हुई है यहाँ पर। ये 65 फुट को तो रावण है, 61 फुट के 2 हैं, मेघनाथ और कुंभ, और 1 महीना की टीम है। 100 से प्लस साल हो गए यहाँ पे दशहरा बनाते हुए। बहुत अच्छा लगता है, बच्चों के साथ भी आते हैं, हर बार आते हैं, जब से पैदा हुए जब से ही आते हैं भाई, करके दिखाने लाते हैं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और जय जवान जय किसान का नारा देने वाले पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती आज सम्मान के साथ मनाई गई। जींद जिला मुख्यालय स्थित लघु सचिवालय परिसर में जिला कांग्रेस अध्यक्ष ऋषिपाल की अगुवाई में कार्यकर्ताओं ने गांधी शास्त्री की प्रतिमाओं पर पुष्प अर्पित कर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी। इस दौरान गांधी जी के सत्य, शांति और अहिंसा के सिद्धांत तथा शास्त्री जी के प्रेरणादायक नारों से माहौल गूंज उठा। इस मौके पर अनेक कांग्रेस नेताओं ने भी विचार साझा किए और दोनों महान नेताओं के योगदान को याद किया। राष्ट्र के प्रति सदैव हमें तैयार रहना चाहिए। जैसा हमारे राष्ट्र के ऊपर कोई भी आपत्ति आए, हमें उनको सहन करने और लड़ाई लड़ने की ताकत हमेशा तैयार रहना चाहिए। जब हमारे देश के उन नेताओं को याद किया जाता है तो उनका साथ देने वाले, जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन के अंदर हिस्सा लिया, उनके परिजनों को हमेशा ही कांग्रेस पार्टी याद करती है और ऐसे पराक्रम को सम्मानित करने का काम कांग्रेस पार्टी करती है। हम सभी युवाओं से ये आग्रह करते हैं कि जैसे महात्मा गांधी द्वारा दर्शाए गए जो उनका पथ है अहिंसा का और कर्तव्य निष्ठा से अपना काम को करने का, कि हमारा देश के सभी युवाएं उनके दर्शाए हुए पथ को अपनाएं और हिंदुस्तान को नए आयामों पे, नए ऊंचाइयों पे लेके जाएं। ऐसे युग पुरुष गांधी जी जैसे, जिसके लगभग 125 देशों में स्टैच्यू लगे हुए हैं, और गांधी एक व्यक्ति नई विचारधारा थे। दुनिया की हर बड़ी यूनिवर्सिटी में गांधी जी की आइडियोलॉजी को पढ़ाया जाता है और हम फख्र महसूस कर रहे हैं। गांधी जयंती, शास्त्री जयंती और विजयदशमी के अवसर पर केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर फरीदाबाद स्थित खादी इंडिया शोरूम पहुंचे। उन्होंने खादी वस्त्र खरीदकर स्वदेशी खरीदो, स्वदेशी बेचो का संदेश दिया और देशवासियों को शुभकामनाएं दी। मंत्री ने कहा कि खादी हमारे ग्रामीण जीवन और आत्मनिर्भरता का प्रतीक है। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर पिछले 10 वर्षों में खादी की बिक्री 3 गुना बढ़ी है, जो जनता की जागरूकता और विश्वास का प्रमाण है। उन्होंने कहा कि देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सभी नागरिकों को स्वदेशी वस्तुएं अपनानी चाहिए। ग्रामीण कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देना जरूरी है, क्योंकि यही गांवों की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। इस अवसर पर विधायक धनेश अदलखा ने भी जनता से स्वदेशी अपनाने की अपील की और शुभकामनाएं दी। मंत्री ने विशेष रूप से युवाओं से स्वदेशी उत्पादों को प्राथमिकता देने का आह्वान किया। और स्वदेशी, जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देशवासियों को आह्वान किया है कि स्वदेशी खरीदेंगे, स्वदेशी रखेंगे, तो आज उसी निमित्त यहाँ खादी आश्रम पे आए हैं। ये खादी जो ग्राम उद्योग है, गांव में बैठे हुए छोटे छोटे कुटीर उद्योग और वहां के लोगों के लिए आय का मुख्य साधन। तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत देने के लिए, छोटे छोटे कुटीर उद्योगों को मजबूती देने के लिए खादी का प्रचलन बढ़ना चाहिए। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने पूरे देश को एक आग्रह किया है स्वदेशी, और पूरे देश की शान भी स्वदेशी है। पूरे विश्व से यदि आपने अपने देश को आत्मनिर्भर बनाने की तरफ बढ़ाना है तो आपको लोकल फॉर वोकल के लिए बढ़ना होगा, क्योंकि लोकल ही परचेज करें, जो हमारे स्थानीय लोगों के बनाए हुए प्रोडक्ट हैं उन्हीं को परचेज करें। पंचकुला के सेक्टर 3 स्थित आयुष निदेशालय में 17 सितंबर से चल रहे स्वच्छता और नारी सशक्तिकरण सेवा पखवाड़ा का आज समापन हुआ। मुख्य अतिथि के रूप में हरियाणा की स्वास्थ्य एवं आयुष मंत्री आरती सिंह राव ने शिरकत की और झाड़ू लगाकर स्वच्छता का संदेश दिया। मंत्री ने आयुर्वेदिक उत्पादों की प्रदर्शनी का निरीक्षण किया और आयुष विभाग
की पहल की सराहना की। उन्होंने बताया कि आयुष विभाग ने राज्य भर में 1655 कैंप लगाकर 1 लाख से अधिक लोगों को लाभ पहुंचाया। वहीं स्वास्थ्य विभाग ने 22,765 शिविरों के जरिए 20 लाख लोगों को लाभान्वित किया। उन्होंने कहा कि ये सेवा पखवाड़ा सिर्फ एक कार्यक्रम नहीं बल्कि जीवनशैली बननी चाहिए। साथ ही आयुष महानिदेशक संजीव वर्मा ने बताया कि विभाग आने वाले समय में और अधिक आयुष स्वास्थ्य केंद्र एवं संस्थान खोलने की योजना बना रहा है ताकि हर नागरिक तक सेवाएं पहुंचें। और मोबाइल ऐप के माध्यम से सेवाओं को अधिक पारदर्शी और आसान बनाने की कोशिश की। आज के दिन जहाँ हमें कहाँ से प्रोक्योरमेंट करनी पड़ती थी अपने फार्मासिस्ट के लिए पौधों की, आज हम हरियाणा में खुद बोलते हैं कि आप आगे आएं, आप खुद अपनी खेती करें और हमारे फार्मासिस्ट आपकी खेती को वहां से ले जाएं। आज यहाँ पर जो आयुष मेडिसिन की प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है, उससे ये संदेश जाता है कि आयुष विधि आधुनिक जीवन के लिए आज भी उचित है। आरएसएस के 100 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में विजयदशमी के दिन भिवानी में 7 विभिन्न स्थानों से भव्य पथ संचालन आयोजित किया गया। 1000 से अधिक स्वयंसेवकों व 600 से अधिक नागरिकों ने इसमें भाग लिया। शहर के वैश्य मॉडल स्कूल, जनसेवा स्कूल, हनुमान जोहड़ी धाम, कमला भवन और श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर समेत अन्य स्थानों से पंथ संचालन शुरू होकर नियत मार्गों से गुजरते हुए संपन्न हुआ। मार्ग में स्वयंसेवकों की अनुशासित चाल, राष्ट्रगीतों की धुन और पुष्प वर्षा ने वातावरण को देशभक्ति से सराबोर कर दिया। महंत चरणदास, डॉक्टर अशोक गिरी और अधिवक्ता धीरज सैनी ने बताया कि ये आयोजन समाज को एकजुटता, अनुशासन और राष्ट्रभक्ति का संदेश देता है। विभिन्न आयु वर्ग के स्वयंसेवकों ने इसमें भाग लेकर राष्ट्रहित के प्रति अपनी प्रतिबद्धता जाहिर की। मैं बधाई देता हूँ कि इतना बड़ा संगठन, जिनका बहुत बड़ा संघर्ष, सेवा और समर्पण जो देश के प्रति रहा, आज उस स्थिति में देश है कि देश का नाम है, देश कहीं कहीं उस विश्व गुरु की तरफ जा रहा है। और आज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का 100वां वर्ष स्थापना समारोह है। 100 वर्ष हो गए संघ के, संघर्ष के, तप के, समाज के, निष्ठा के, समर्पण के। 100 साल है संघर्ष के, 100 साल है संघ के, 100 साल शिक्षा के, 100 साल राष्ट्र के लिए, राष्ट्र निर्माण के लिए, युवाओं की शाखाओं के लिए। तो आज संघ अपने 100 वर्ष में प्रवेश कर रहा है और भव्य कार्यक्रम हनुमान जोड़ी धाम में मनाया गया। नागपुर में मोहिते के वाड़े से यह संगठन शुरू हुआ और आज संपूर्ण विश्व में हम ये देखते हैं कि शाखाएं चलती हैं। संपूर्ण भारतवर्ष में लगभग 70,000 से अधिक शाखाएं जो हैं वो लगती हैं, जिनमें स्वयंसेवक प्रतिदिन अभ्यास करते हैं और उनके व्यक्तित्व का निर्माण होता है। और शाखाओं में व्यक्तिगत का जब निर्माण होता है और वो फिर समाज का, एक समस्त समाज का निर्माण में सहयोगी और सहभागिता निभाते हैं। भाजपा सरकार द्वारा चलाए जा रहे सेवा पखवाड़ा अभियान के अंतिम दिन सिरसा के गांव रोहिड़ावाली में बहुविभागीय जागरूकता कैंप का आयोजन किया गया। इसमें कृषि, मत्स्य पालन और पशुपालन विभागों के अधिकारियों ने भाग लिया। कैंप में किसानों और ग्रामीणों को फसलों की बीमारियों की रोकथाम, रखरखाव और सरकारी योजनाओं की जानकारी दी गई। कृषि अधिकारियों ने फसल की बुआई के समय कीटनाशकों के अत्यधिक प्रयोग से बचने और विशेषज्ञों की सलाह अनुसार खेती करने की अपील की। मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर अधिक से अधिक रजिस्ट्रेशन करवाने का भी आग्रह किया गया ताकि किसान सरकारी योजनाओं का पूरा लाभ ले सकें। ग्रामीणों ने इस पहल की सराहना करते हुए इससे जनहित में उठाया गया सराहनीय कदम बताया। स्कीम्स और कार्यक्रम के बारे में पशुपालकों को जागरूक किया। इसमें हमारे महकमे के द्वारा जो लोन की स्कीम चला रखी है, जनरल कैटेगरी की, अनुसूचित जाति की वर्ग की, उनकी स्कीम को डिटेल से बताया गया। और जो टीकाकरण का प्रोग्राम चल रहा है हमारा, मुंह खुर का, गलघोटू का और छोटे पशुओं के अंदर PPR वैक्सीन, ETV का टीकाकरण और सीपोक्स का टीकाकरण, इसके बारे में विस्तृत जानकारी दी। किसानों को और पशुपालकों को आह्वान भी किया गया कि अब नज़दीक भविष्य में जो मुंह खुर के टीके लगने हैं उनको अपने पशुओं को जरूर लगवाएं। एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, मत्स्य पालन, डेयरी विभाग, इन सब विभागों ने गांव-गांव जाकर विभाग की अपनी पूर्ण स्कीमों के बारे में जानकारी दी गई और इन स्कीमों के साथ साथ किसानों को जितने भी किसी व्यवसाय में, चाहे वो पशुपालन में, चाहे वो मत्स्य पालन में, चाहे वो एग्रीकल्चर में, जो भी आने वाली चुनौतियाँ या समस्याएं हैं उनको निदान के बारे में
विस्तारपूर्वक उनको समझाया गया। केंद्र सरकार ने रबी की 6 फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी की घोषणा की है, जिससे किसानों में खुशी की लहर है। यह फैसला कृषि लागत एवं मूल्य आयोग की सिफारिशों के आधार पर लिया गया। हिसार के गंगवा गांव निवासी किसानों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का धन्यवाद किया। किसानों ने कहा कि ये दिवाली का बम्पर तोहफा है। मोदी सरकार हर साल फसलों के दाम बढ़ाकर किसानों के हित में कार्य कर रही है। ट्यूबवेल, बिजली बिल और ऋण स्थगन से भी किसान लाभान्वित होंगे। प्रधानमंत्री जी ने गेहूं, जौ, चना, सरसों, मसर आदि पे जो MSP बढ़ाया है, उससे किसानों को काफ़ी फायदा होने वाला है। जैसे कि गेहूं पे 160 रुपये, जौ पे 170 रुपये, सरसों पे 250 रुपये और सबसे ज़्यादा मसर पे 300 रुपये MSP बढ़ाया है। इससे किसानों के जीवन में काफ़ी सकारात्मक प्रभाव पड़ने वाला है। मोदी जी ने ये खरीद योजना बढ़ाई है, अच्छा लाभ है। और भी खाद बीज और गेहूँ में बहुत फायदा है। 10 एकड़ में जमीन बोता हूँ और इसमें बहुत लाभ है। बहुत बढ़िया काम किया प्रधानमंत्री जी ने। हम तो उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं और आगे भी यही इच्छा है हमारी कि प्रधानमंत्री साल दर साल किसानों के हित के लिए काम करते रहे। करीबन गेहूं पे 160 रुपये और सरसों पे जहां तक सुनने में आया 225 रुपये का रेट बढ़ाया गया है, और जो कि बहुत बढ़िया है। धान खरीद सीजन के चलते किसानों को किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो, इसके लिए फतेहाबाद जिला प्रशासन पूरी तरह सतर्क है। इसी क्रम में उपायुक्त डॉक्टर विवेक भारती ने जाखल की अनाज मंडी व खरीद केंद्र का निरीक्षण कर खरीद प्रक्रिया का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान उपायुक्त ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि मंडियों में खरीद कार्य पूरी तरह पारदर्शी और सुचारू ढंग से हो। उन्होंने पेयजल, बिजली, शौचालय, विश्राम स्थल जैसी आवश्यक सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। गेट पास प्रक्रिया में लापरवाही न बरतने और मंडी परिसर में CCTV कैमरे लगाने के भी आदेश दिए गए। जाखल शेलर एसोसिएशन के प्रधान दीपक सिंगला ने उपायुक्त का आभार जताया और कहा कि उन्होंने किसानों और व्यापारियों की समस्याएं सुनी और समाधान का भरोसा दिलाया। वहीं जाखल मार्केट कमेटी के सचिव अरविंद कुमार ने बताया कि अभी धान की आवक कम है और मुख्य रूप से PR व 1509 किस्में आ रही हैं। प्रशासन ने सभी एजेंसियों को निर्देश दिए हैं ताकि किसानों को किसी भी प्रकार की असुविधा ना हो। और इसमें यही है, सफाई व्यवस्था और दूसरे इंतजामात पूरे हों, गेट पास वगैरह में दिक्कत ना हो। तो ऐसी कोई दिक्कत किसी ने बताई भी नहीं है और हम रेगुलरली विजिट करेंगे। SDM यहाँ टोहाना वो भी रेगुलरली विजिट करते रहे हैं और करते रहेंगे। इस अधिकारी हमने लगाया है, SDM और इंचार्ज हैं, और हम यही आशा करते हैं कि जो भी यहाँ स्टेक होल्डर्स हैं उनके कोऑपरेशन से हमारा ये सीजन अच्छा जाएगा। लगभग सारी हमारी सुविधाएं ठीक पाई गई जी, और एजेंसी, खरीद एजेंसी को और मार्केट कमेटी को प्रशासन की तरफ से और एसडी साहब की तरफ से निर्देश दिए गए कि फसल बेचने में और खरीदने में किसान भाइयों को किसी प्रकार की समस्या ना हो, व्यापारी भाइयों को कोई समस्या ना हो जी, और हमारा खरीद का सीजन सुचारू रूप से चल सके। समाचारों में आज इतना ही। नमस्कार।